ब्रेक से पहले आपने जिक्र किया कि वो आपने मिनरल्स समिट था जिसमें आपने उनसे बात की थी अमेरिकन सफ़ीर से। आप वहाँ पर मौजूद? जी, मैं मौजूद था। वहाँ पे आपने जिक्र किया स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल, जी जी बिल्कुल, SIFC। SIFC और बहुत से इन्वेस्टर्स जो थे वहाँ पे, हम वहाँ मौजूद थे, वो बड़ी उसमें दिलचस्पी ले रहे थे। और एक बहुत बड़ी इंटरनेशनल मिनरल कंपनी के जो प्रेसिडेंट थे वो भी वहाँ पे मौजूद थे। बैरक गोल्ड वाले आए थे जो, और भी आए हुए थे जी। वहाँ पे आपके साथ आर्मी चीफ ने भी तकरीर की, लेकिन वहाँ पे मुझसे भी कुछ लोगों ने पूछा तो मेरे पास जवाब नहीं था। मैंने सोचा कभी आपसे पूछूंगा। लोग ये कह रहे थे ये सारा बहुत ज़बरदस्त हो रहा है और ये SIFC का प्राइम मिनिस्टर ने भी जिक्र किया है, लेकिन ये सारे मामले में आर्मी चीफ का क्या किरदार है? जी, ये बड़ी आई थिंक इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मीर साहब। ये बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। हमारे जो इस मुल्क के जो मारूजी हालात हैं, जो तारीख़ है, उसका अगर हम तजिया कर लें तो आपका सवाल जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है उसका जवाब मिल जाता है। इस मुल्क में 33 साल से ज़्यादा मार्शल लॉ रहा और सारी की सारी मार्शल लॉ हुकूमतें बुरी तरह नाकाम हुई, और बाकी जो अरसा था वो आप मुझसे बेहतर जानते हैं वो सियासी हुकूमतें थीं, वो कितनी तवाना थीं, कितनी कमज़ोर थीं, वो आप मुझसे बेहतर जानते हैं। तो इस बात को आप इग्नोर कर देंगे कि इस मुल्क में इस्टेब्लिशमेंट का 75 साल में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रोल नहीं रहा, तो हम हकीकत से आंखें चुराएंगे। अब मीर साहब आइए आज के हालात का हम जायज़ा मुख्तसर ले लें। हमारे पास अल्लाह ताला ने अपना बड़ी ज़रख़ेज़ ज़मीनें दी हैं, पानी मौजूद है, पानी के ज़ख़ीरे मौजूद हैं शुमाल में, और इस तरह मादनियात जो बलूचिस्तान में, पंजाब में और दूसरे सूबे में गैस है, नेचुरल गैस है जो कि बहुत कम है। हमने इन जो वसाइल, कुदरती वसाइल हैं, उनसे कोई फ़ायदा नहीं लिया, और जब कभी मौका आया, आप जानते हैं, उस ख़जाने में से तो एक धेले की वहाँ पर कौम को उसका फ़ायदा नहीं पहुँचा। अरबों रुपए वकीलों के फ़ीसें और बाहर जो ट्राइब्यूनल्स हैं वहाँ पर हमने लड़ने में ज़ाया कर दिए। मैं रेकोडो की बात करता हूँ, मैं चनोट पंजाब का जो आयरन ओर है मैं उसकी बात करता हूँ। ये दो मिसालें काफ़ी हैं, और अरबों रुपए ज़ाया हो गए, कौम को फ़ायदा ना हुआ। दूसरी तरफ जो कि बिजली, सस्ती बिजली, पन बिजली के जो मंसूबे लगे, वो एक बड़ा शानदार कारनामा था, चाहे वो तरबेला डैम है, चाहे वो मंगला डैम है। उसके बाद रेस्ट हिस्ट्री, छोटे छोटे डैम बने होंगे, हम फिर चले गए इम्पोर्टेड तेल की बुनियाद पर बिजली बनाने। कहाँ अल्लाह ताला ने हमें ये आबी वसाइल दिए, और कहाँ हम इम्पोर्टेड जो ऑयल के ऊपर बिजली बनाने चल पड़े। ये क्या था? वेस्टेड इंटरेस्ट, कार्टेल्स, ठीक है, जिन्होंने बेड़ा कर दिया। और आज यही वजह है कि बिजली की कीमत पर यूनिट 50 रुपये से ऊपर चली गई। ठीक है। तो यही वजह है कि हमारी इंडस्ट्री, हमारी एक्सपोर्ट इंडस्ट्री, हमारे जो कंपटीशन जो है उसमें हम बाकी जो कुर्ब जवार में ममालिक के बहुत पीछे रह गए। मैं ये समझता हूँ कि माजी में भी इस तरह के हाइब्रिड मॉडल बने। इमरान खान का मॉडल हाइब्रिड नहीं था। मेरी ज़रा मैं बड़े अदब से आपसे गुजारिश कर रहा हूँ कि जनरल बाजवा और इमरान खान का एक मॉडल बना था। मेरे पास इस वक्त हाइब्रिड रिजीम्स की एक रैंकिंग है, आज ही आई है। अच्छा, बदकिस्मती से उसमें पाकिस्तान का पहला नंबर है। तो बस जो भी है वो आपके सामने है। तो उन 4 सालों में इमरान खान न्याजी ने जितनी सपोर्ट, ये मैं आपको बिला खौफ तरदीद कह रहा हूँ, और मैं ये आज नहीं कह रहा मीर साहब, पिछले सालों में मैं अपनी तकारीर में पुकार कर कहता था कि जितनी सपोर्ट जनरल बाजवा ने इमरान न्याजी को दी है, इसकी 30% भी या 10% भी किसी और हुकूमत को मिली होती तो मामलात बहुत बेहतर कर जाते। इमरान न्याजी ने वो सारी की सारी सपोर्ट का नाजायज़ फ़ायदा उठाया और अपोजिशन को दीवार से लगाया। मुल्क के अंदर गाली गलोच का एक रवाज उन्होंने परवान चढ़ाया। दोस्त ममालिक के साथ ताल्लुक़ तबाह कर दिए।
चीन के साथ मुझे नथी किया और मेरे खिलाफ इल्ज़ाम लगाया कि मैं 45% मैंने चीनी ये मंसूबों में कमीशन लिए। इमरान खान ने इल्ज़ाम नहीं लगाया था, ये मेरी मौजूदगी में जनरल बाजवा ने इल्ज़ाम लगाया था। यही बात इमरान खान भी कहता था, तो वो उसी साहब नहीं, यही बात इमरान खान भी कहता था ना जी। अब ये बात तो यही ना, अगर आप जो फरमा रहे हैं, तो मैंने तो इमरान खान नियाजी की मुंह से सुना और उन्होंने खुलकर कहा कि शहबाज शरीफ ने कमिश्नर ली है। चीन वहाँ पर अपना फोरेंसिक टेस्ट अपना के लिए वहाँ पर टीमें भिजवा दी। मैंने बाजवा साहब को कहा था सबूत दें, सबूत नहीं दिया उन्होंने। तो अगर सबूत खुदा ना खास्ता होता तो मैं आज आपके सामने बैठा होता, मैं 20 साल वो काल कोठरी में मुझे जेल में डाल दिया होता। तो ये वो हाइब्रिड जो निज़ाम था, जो कि वो 4 साल देखे कि गाली गलोच जहर माशरे में घोल दिया गया और चोर डाकू। ये जो आप जो जन आसिम मुनीर की आपने बात की, ये जो निज़ाम है SIFC का, इसकी क्या है इसकी कंटूर्स के मुल्क की तरक्की और खुशहाली, और इसमें सिर्फ चार महकमे हैं, 4 जो हैं सेगमेंट सोसाइटी। एक ज़राअत जो पाकिस्तान की जो तरक्की और खुशहाली इसी पर मुनहसर है। ज़राअत पर आप जानते हैं 80% ऑफ आवर इकोनॉमी इज़ बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर। दूसरी IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, हमारा यूथ हमारा सबसे बड़ा सरमाया है। उसको हम अगर ट्रेन करेंगे, तालीम देंगे, तो वो पाकिस्तान में दुनिया में एक इनकलाब ले आएंगे और अरबों डॉलर पाकिस्तान कमा सकता है, जिस तरह हिंदुस्तान कमा रहा है। ठीक है। तीसरी बात आपकी ये मादनियात, जिसकी मैं आप जिक्र कर चुका हूँ। चौथा हमारी डिफेंस प्रोडक्शन। ये 4 हमने रखे हैं और उसमें द होल ऑफ द गवर्नमेंट है, द होल ऑफ द गवर्नमेंट, वफाक और सूबे और हमारा ये फौज का इदारा। ठीक है, ये है। और उसमें बाकायदा उसकी अपना असेंबली से उसका कानून पास हुआ है, काबीना ने उसको अप्रूव किया था, मैंने खुद। तो ये कोऑर्डिनेशन के लिए उनको एब्सोल्युटली। अच्छा, आपने कानून का जिक्र किया तो ये बाकायदा कानून बन चुका है। ठीक है, हाँ, वो मुझे पता है, उसका बन चुका है जी, मुझे पता है। अच्छा, कुछ और भी आपने बड़े अच्छे कानून भी पास किए हैं, जिस तरह के ये है, कुछ और भी कानून पास किए हैं। मसलन वो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का कानून है, उस पर कुछ तरामीम भी हुई हैं, लेकिन उस किस्म के कवानीन पे यह एतराज़ किया जा रहा है कि इससे जो है वो आने वाले वक्त में यही कवानीन जो हैं ये सियासतदानों के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होंगे। ये मीर साहब देखिए, हर चीज़ की एक अप साइड होती है, एक डाउन साइड होती है। इसमें एक मैं मिसाल दे देता हूँ। मैं आपको याद होगा कि अभी चंद माह पहले एक ISI का अफसर डायरेक्टर था, वो दहशत गर्दों के पीछे गया और जुनूबी उसको शहीद कर दिया गया। वो किस तरह हुआ? वो सोशल मीडिया पे उसकी तस्वीरें सब जारी हो गई और जो दहशत गर्द थे उनको पता लग गया कि ये सोशल मीडिया से कि ये बंदा है, और उन्होंने उसको शहीद कर दिया। मैं खुद उनके घर गया था लाहौर में। तो मैं समझता हूँ कि अगर जो लोग अब इन द लाइन ऑफ ड्यूटी हर ख़तरे को मोड़ लेकर उनके पीछे जाते हैं और उनकी अगर इंफॉर्मेशन, उनकी आइडेंटिटी उसको डिस्क्लोज़ कर दिया जाए जो कि सरीहन कौमी मफाद के ख़िलाफ़ है, तो मैं समझता हूँ तो इस कानून साजी का टारगेट एंटी स्टेट एलिमेंट्स है। एब्सोल्युटली। लेकिन एब्सोल्युटली कल जो आपकी कौमी असम्बली की तकरीर थी उसमें तो आपने PTI को भी एंटी स्टेट ही डिक्लेयर किया। मैंने PTI पूरी को नहीं कहा, जत्थे को कहा और इमरान नियाजी की जो हरकत है उनको मैंने कहा। अच्छा। और उसको मैंने हक़ाइक़ से साबित किया कौमी असम्बली में। मैंने ये भी कहा कि हमें कोई खुशी नहीं है ये जेल में गया है, कतन नहीं, क्योंकि वो पंजाबी का वो आप मुझसे बेहतर जानते हैं कि दुश्मन मरे थे खुशी न करिए सजना भी मर जाना है। तो हमारे बारे में जब हम जेलों में जाते थे तो किस तरह मिठाइयाँ बढ़ती थी, और इमरान है जो खुद कहते थे कि उसको मैंने जेल भेज दिया है। आज वो कल उसकी विकेट गिरेगी, मैं इनकी अपना जो एयर कंडीशन मैं उतार दूंगा, इनको हाथ लगा के अल्लाह ताला से माफ़ी मांगनी चाहिए। मैंने कल जो बात की है, मैंने ये कहा कि 9 मई के हवाले से जो कुछ हुआ वो पाकिस्तान की स्टेट के ख़िलाफ़ बगावत थी, वो पाकिस्तानी फ़ौज के ख़िलाफ़ बगावत थी, और वो जनरल आसिम मुनीर के ख़िलाफ़ बगावत थी। अच्छा, अब ये मैंने कहा जी, और मैं इसको ऊन करता हूँ। तो PTI पे पाबंदी तो नहीं लग जाएगी? नहीं, जिन्होंने इस हरकत में कोई अपना हिस्सा नहीं, उनके ऊपर क्यों पाबंदी लगेगी? ठीक है, उनके ऊपर क्यों पाबंदी लगेगी? वो एक वकील मिलने गया
चेयरमैन तहरीक इंसाफ को अटक जेल, तो उन्होंने उसको कहा कि इधर मक्खियाँ बहुत हैं, मच्छर बहुत हैं, तो आप भी अटक जेल में रहे हैं। जी रहा हूँ, ये वही जेल है। मैं अटक किले में भी रहा हूँ मियां नवाज शरीफ के साथ, और अटक जेल में भी रहा हूँ। तो आपके ज़रिए पाकिस्तानी अवाम को ये भी पता चल गया कि अटक किला और है, अटक जेल और है। जी, मैं अटक किले में भी रहा हूँ। हाँ, मुझे पता है। नवाज शरीफ साहब भी थे। हाँ। और यकीन करें कि जब हम सुबह नहाते थे तो सर के ऊपर रेत के अपना वो टीले वो पड़ते थे, यकीन करें, पानी में बिल्कुल। तो ये इमरान एक दिन ये सुनने अटक किले में हम बैठे थे दोनों भाई, तो सामने वो एक ग्राउंड है, वहाँ पर जिनको सज़ा मिली होती है उनको वो ये बोरियाँ चुका कर उनको चक्कर लगवाते हैं। तो हम बैठे हुए थे, ऐसे बात कर रहे थे। अगले दिन वहाँ पर जाली लगा दी उन्होंने कि इनको बाहर बिल्कुल इनको नज़र ना आए। ये हालत थी वहाँ पर अटक किले में। उसके बाद मैं अटक जेल में भी रहा। ये बात दुरुस्त है बिल्कुल। तो अदालत ने तो कहा था कि इमरान नियाज़ी को उधर भेजना है, अडियाला जेल में, तो अटक भेजना ज़्यादा ज़रूरी था। ये तो मेरा फैसला तो नहीं है, क्योंकि आप तो दोनों जगह पे रहे हैं, अडियाला भी रहे हैं, अटक भी रहे हैं। तो अडियाला में तो तीसरी जगह पे रहा हूँ, कराची लांडी जेल में रहा हूँ। तो अडियाला में तो क्योंकि आप भी रहे हैं, आसिफ जरदारी साहब भी रहे हैं, यूसुफ रजा गिलानी साहब भी रहे हैं, तो वहाँ ज़रा हालात बेहतर हैं। आपने इतना मेहरबानी की थी, मुझे 96 में मिलने आए थे। अच्छा, आपको याद है? मुझे अच्छी तरह याद है। आप बाहर अपना, और मैं अपना नाम बदल के गया था, शायद शफी बन के गया था मैं, और आपने गुफ्तगू के दौरान रेडियो लगा दिया ताकि कोई बकिंग ना हो। तो बड़ी आपकी याददाश्त है। बिल्कुल मुझे याद है। तो ये आपकी मेहरबानी थी, आप तशरीफ लाए थे। अटक किले में आज भी वही हालात हैं जो आपके ज़माने में हालात थे? मुझे इल्म नहीं, लेकिन इमरान नियाज़ी अटक किले में नहीं है शायद। अटक जेल, वो जेल में है। हाँ। मैंने कहा कि अटक जेल अलहदा है, हाँ, और अटक किला अलहदा है। तो आपके ख्याल में जेलों की सूरत हाल को कुछ बेहतर नहीं बनाना चाहिए? बिल्कुल बनाना चाहिए, लेकिन मैं अगर वहाँ पर मक्खियाँ हैं तो मक्खी मार उनके पास होनी चाहिए, लेकिन मैं अगर वहाँ पर कोई नहीं है मक्खी मार तो दवाई छिड़कनी चाहिए। बिल्कुल मैं आपसे इत्तेफाक करता हूँ, लेकिन खुदा से डरना चाहिए। जब हम जेलों में जाते थे और मैं जब जेल में गया, इमरान नियाज़ी खुद लाहौर आए। ये मैं आपको सुनी सुनाई बात नहीं कर रहा, खुद जिस अफसर को बुलाया उसने मुझे बताया कि जी इमरान नियाज़ी आए हुए हैं, और उन्होंने मुझे बुलाया। मैंने कहा आपको खुद मिले? उन्होंने मुझे खुद नहीं मिले, शहजाद अकबर मिले, और इमरान नियाज़ी बैठे हुए थे। उन्होंने कहा कि इसको ज़मीन पर चलाना है, इसको कमर में इसको तकलीफ़ है, इसको ख़बरदार बेड दिया इसको। बिल्कुल मैं आपको ईमानदारी से बता रहा हूँ, और इसको खाना भी कैदियों को देना है। तो मैंने कहा कि और रखना भी कैदियों की जो बारक है वहाँ पर रखना है। ये बिल्कुल मैं कोट अनकोट बता रहा हूँ जो बताया गया। तो कहने का उसने कहा कि मैं बाकी सारे तो हुक्म बजा लाऊंगा, कैदियों की बारक में मैं नहीं रख सकता। उन्होंने कहा क्यों? वो क्यों? उनके वहाँ पर ख़तरनाक कैदी हैं, सिक्योरिटी का मामला है। तो इसके ऊपर वो एक पॉज लिया। उन्होंने कहा अच्छा बाकी का आप करें, ज़मीन पर चलाएँ। सर्दियों के दिन थे और खाना इनको आप जो आएगा वहाँ पर। मैंने कहा आप फिक्र ना करें, आप जाएँ आराम से सोएं, मैं ज़मीन पर सोऊंगा, और अंडे और मुझे मंगवा दें, और दाल यहाँ से जो बनती है। आप ज़मीन पे सोते रहे? मैं ज़मीन पे सोया। फिर तीसरे दिन वो भी अदालत ने ऑर्डर दिया कि इसको कमर की तकलीफ है, ये अपना अंडर ट्रायल है, इसको बिस्तर का, दवाई का, घर से खाने का, कपड़ों का पूरा हक है। कानून में लिखा हुआ है कि ये अंडर ट्रायल है, तो इसको आप ये क्यों कर रहे हैं? उसके बाद मुझे उन्होंने ये जो दहशतगर्द जो होते हैं जिनमें ट्रांसपोर्ट करते, APC मीर साहब उस पर लेके जाते थे। उसको पता आपको बड़ी हैवी होती है, ताकि लगे उसको इसकी कमर को तोड़ दें। बिल्कुल मैं आपको बता रहा हूँ। और मैं अपना उनको कहता रहा कि भाई मेरी कमर का मामला, मुझे परवाह नहीं है, हमें कुछ नहीं कर सकते, ऊपर से ऑर्डर्स हैं। तो वो आपकी कमर तोड़ने में नाकाम रहे? पूरी तरह कोशिश की, अल्लाह ने बचाया।